श्री राम। हर हर महादेव। जय बागेश्वर धाम बाबा की जय हो। रात के करीब 11 से ऊपर का टाइम हो रहा है, 11:30 बज रहे हैं। और माफ़ी चाहता हूँ, पहले से ही माफ़ी मांग ले रहा हूँ। बात पूरी सुनना, क्योंकि बुरी लगेगी, बहुत बुरी इसलिए लगेगी, उन्हीं लोगों को बुरी लगेगी जो बुरे लोग होंगे और जो हमारी संस्कृति को अपनाते होंगे, संस्कृति को मानते होंगे, उनको बुरी नहीं लगेगी बिल्कुल। तो मुझे परिपूर्ण विश्वास है अभी हमारा हिंदू भाई सब जागा हुआ है, मातृशक्ति भी। मगर आज भूतपूर्व हमारे ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि पहले भी अच्छे बुरे इंसान हुआ करते थे। देखो, स्त्री कैकेयी भी थी, स्त्री कौशल्या भी थी, और स्त्री शूर्पणखा भी थी, और स्त्री राधा भी थी, स्त्री मीरा भी थी। तो मेरा कहने का मतलब बस ये है, मैं उस सभी माताओं को जो संस्कृति को अपनाती हैं, उन सभी माताओं को मेरा प्रणाम। और ऐसे ही हमारी संस्कृति को बनाए रखना, और हमारे भारतवर्ष, हमारे हिंदू राष्ट्र का नाम रोशन होगा। बस मैं उन माताओं के खिलाफ़ हूँ। कुछ ऐसे शब्द शायद गलत लगे, मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ कर देना मुझे। मगर जो है मैं सच कहूँगा। जो कुछ आजकल मोबाइल पर चल रहा है, वीडियो देख रहे हैं हम सभी लोग, जो चीज़ एक नाटक के रूप में, काल्पनिक के रूप में चलो बनाया जा रहा है, उसमें भी बहुत कुछ कह नहीं सकते हम, बहुत ज़्यादा ही संस्कृति को हमारी हानि हो रही है। मगर बस चलो उस चीज़ को हटाते हुए मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो कि गलत फ़ायदा उठाते हैं हर चीज़ का। आप समझने की कोशिश करो, हम जैसा बीज बोएंगे हमें वैसा फल प्राप्त होगा। क्योंकि मुझे ज्ञान तो है नहीं, बस जो कुछ मेरे मन में आता है मैं बस वो ही रखता हूँ। और बस इतने ही टाइम मुझे लगता है कि मैं एकांत में हूँ, इसीलिए शायद इतना मैं आप लोगों से क्या, मैं स्वयं से बात करता हूँ। मगर भगवती जगदम्बा की कृपा से एक फ़ोन छोटा सा मिल गया है, तो हम उसी से बातें कर लिया करते हैं। मैं उन माता को नमस्कार करता हूँ, माँ मेरी वो भी है जगदम्बा, जगत जननी। मगर मैं ये आजकल एक नई चीज़ देख रहा हूँ कि माताएं बच्चों को जब दूध स्तनपान कराती हैं तो उनने उसी की वीडियो बनवा दी और बस डाल दी। क्यों? लाइक फॉलोअर। मगर मैं वंदना करता हूँ जो ऐसा कृत्य कार्य हो रहा है, जे हमारे संस्कृति के विरुद्ध है। और ये देखा दूनी है, ये मुझे खूब पता है। क्योंकि पहले हमारे भारतवर्ष में, हमारी जितनी भारत में महिलाएं, माताएं, बहनें थीं, मैं पूरी उम्मीद 100 में से 90% कह सकता हूँ, आज से बहुत भूतपूर्व पहले की बात, कि इतना घनघोर संस्कृति का नाश नहीं हो रहा था जितना इस टाइम हो रहा है। वो तो मैं ये भगवान परमात्मा की कृपा है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जैसी सरकार हमारे भारतवर्ष को दोबारा से प्रदान हुई। भगवान का स्वरूप या अंश मान लो, या भगवान की कृपा, कुछ भी मान लो। जो मैं ये कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब से आई है, तब से बहुत बहुत ज़्यादा ही अत्याचार और ये बहुत चीज़ें कम हुई। मगर बस एक तरफ अगर कोई चीज़ कम हुई है तो दूसरी तरफ ये मोबाइल के ज़रिए हमारी संस्कृति को हानि पहुंचा रहे हैं हमारे ही हिंदू कुछ भाई बहन। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, सभी मेरी माताएं बहनें बहुत अच्छी हैं और बहुत बढ़िया हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छी चीज़ लो। अगर किसी लायक या आपको जो जिस कारण से आप वीडियो डालते हैं उस कारण से भी करें, तो अच्छे काम से करो, अच्छे कार्य से करो, उसमें भी आपको प्राप्त होगा। सब चीज़ ज़रूरी नहीं है कि पता नहीं, हम ये सोचते हैं कि वो माताएं क्या चाहती हैं, क्या दिखाना चाहती हैं, क्या ममता दिखाना चाहती हैं इस तरह की।
ये आपकी लाज है, शर्म है, मगर बस क्या करें, दुख है, मुझे खेद है। और ज़्यादा मैं कुछ बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि आजकल बहुतेरी जब वो अभद्र वीडियो में इतनी गंदी गंदी बातें हो जाती हैं तो मैं तो इतना कुछ गलत भी नहीं बोल दिया। बस मैं उन्हीं को कह रहा हूँ, ज़रा अपनी तरफ ध्यान रखें, अपने बच्चों की तरफ ध्यान रखें। अगर आप ऐसा कृत्य करेंगी तो आपकी आने वाली संतानें कैसा कृत्य करेंगी। जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो कितने माता पिता खुश होते हैं, कितनी माता पिता कितना कितना बड़ा फंक्शन प्रोग्राम अपनी हैसियत के हिसाब से करते हैं, दान पुण्य सब कुछ। 1 साल 2 साल हैप्पी बर्थडे, और हर बर्थडे पर अपने बच्चे की इच्छा पूरी करना, या माता पिता का प्यार अक्सर बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि वो उनकी संतान होती हैं। और अच्छी बात है, मैं उन्हीं माता पिताओं से पूछता हूँ, जब वो 18 साल के 20 साल के हो जाते हैं, उनके अंदर गलत कृत्य पैदा हो जाते हैं, गलत आचरण भर जाता है उनके अंदर, तो आपको कैसा लगता है। जब आपके स्वयं आपका समक्ष खड़ा होता है, प्रतिबिंब हमारे सामने होता है, तब हमें अपने भूले भटके कर्म याद आते हैं। तो बस यही मेरी विनती है कि आज के समय में भी मैं सोचता हूँ कि अगर संयम धैर्य से भगवान का भजन करके और गुरु दीक्षा लेके किसी से ब्राह्मण, कोई उच्च कोटि का ब्राह्मण जिसे अच्छा अनुभव ज्ञान हो, अगर उस तरीके से आप अगर किसी भी, कहने का मतलब खेत होता है, खेत को हम जोतते हैं, फिर जुतवाते हैं, फिर उसकी घास बीनते हैं, खुरपी से सही करते हैं, और उसके बाद उसमें हम बीज रोपण करते हैं, फिर उसकी देखभाल करते हैं। देखभाल करने के बाद बहुत से सभी किसान भाइयों, आप समझ रहे होंगे कि कितनी संघर्ष करने के बाद हम खेत में बीज डालते हैं, फिर हमें उसकी सेफ्टी अपने बच्चों की तरह करनी पड़ती है, फिर हमें उसका फल प्राप्त होता है। और उसके बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कभी कभी हानि हो जाती है। कुदरत कभी कभी कुदरत हानि पहुंचा देती है, कभी कभी हमारा भाग्य हमें हानि पहुंचा देता है। तो बस यही मेरा कहने का मतलब है कि कर्म अगर सही हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई कृत्य, कोई ना कोई गलत चीज़ आ ही जाती है। और मैं तो शमशान भूमि में रहता हूँ, तो भगवान की सेवा करता हूँ थोड़ा बहुत, साधु संतों की, और बकाया तो मैं जो कुछ भी कहता हूँ बस महादेव का नाम लेता हूँ और बोल देता हूँ, आगे उनकी इच्छा। यहाँ जो भी हमसे मिलने आता है या हमारे पास आता है कोई समस्या लेकर या किसी प्रकार की, जो जायज़ है। आज एक शिष्य आया था मेरे पास, बोला गुरुजी मैंने मोबाइल पर देखा आपको कि आप ऐसी सी बात, तो मैंने क्या बात, क्या परेशानी है। तो वो हमसे बोला कि वो मंगलसूत्र खो गया है कई दिन से, आप उल्टा कर दो। मैंने कि पागल हो गया, पहले तो हमें ये बताओ आप कि हमें मोबाइल में दिखाओ कि हमने कहाँ पर ऐसा कृत्य कर दिया, हमने कहाँ पर ऐसी बात कह दी जो कि हम ऐसा कार्य करते हैं। अगर हम ऐसा कार्य करते तो आप समझ सकते हैं मैं भी कहीं ना कहीं कोई बना बैठा होता। मैं तो सेवक हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वाद जिसको लेना है वो चल के आए। और उन सभी शिष्यों से विनती करता हूँ कि जो शायद है मेरे साथ कोई हंसी मजाक करते हों या कुछ भी, या किसी को भटका देते हों कि चले जाओ गुरु के पास, तो ऐसे कार्य जो हैं वो पुलिस है और कानून है, व्यवस्था बनी हुई है, उसके जरिया से लो। कोई मैं चोरी डकैती बताने वाला मेरे पास कोई सिद्धि उद्धि तो है नहीं। देख रहे हो हमारे एक गुरु भाई, या हमारे भाई नहीं, मैं सेवक और वो हमारे गुरु, उनकी एक शक्ति के कारण तो इतना बवाल हो गया। और कहीं अगर कहीं कोई दूसरी शक्ति देख ली तो फिर क्या होगा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि शक्ति की शरीकत कोई कर नहीं सकता। और हमने आज एक चीज़ और देखी थी न्यूज़ पे, वो कह रहे थे हमारा नाम बता दो। अरे तो अपने भी कुछ नियम होते हैं, हमारे भी कुछ गद्दी के नियम होते हैं। या गद्दी ले लो, या आप हम का स्वयं मान के चलो, एक कोई हमारा सैनिक है, हमारा पुलिस वाला भाई है, वो अगर कहीं ऑन ड्यूटी है तो वो पुलिस वाला तो नहीं ना। अगर वर्दी पहने हुए है, ड्यूटी पर है, तो कहने का मतलब हर चीज़ का एक अपना ओहदा होता है। जब हमारे गुरुजी बैठते हैं गद्दी पर, तब उन्हें वो अनुभव, वो ज्ञान, वो दिव्य दृष्टि जो उन्हें अनुभव होता है, वो एक आपने एक बात और देखी होगी कि गुरुजी
हर बात में एक बात बोलते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, न मेरे पास शक्ति है, न मेरे पास और कोई ऐसी ऊर्जा है। हर हर महादेव। थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, आज सर में दर्द बहुत है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है हमें। और तो मेरे गुरुजी यही कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं, बस जो मेरे अंतरात्मा से जब मैं दरबार लगाता हूँ, मेरे मन में आता है हमारे गुरु भक्ति, हमारे शिष्य यहाँ तरफ जो भी उनने सेवा करी, जो भी संघर्ष, जो भी तपोबल से अपनी ऊर्जा को इकट्ठा किया, तो उन्हें आभास होता है, तभी वो उस पर्चे पे लिख देते हैं। तो ये एक शक्ति है। तो शक्ति का परीक्षण आप खूब लें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मगर बस औदा होना चाहिए, औदा हमेशा रहेगा। सभी मातृशक्ति को मेरा नमस्कार है, जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देती हैं, संस्कृति को अपनाती हैं, अपनी संतानों के लिए अच्छा आचरण प्रदान करें, क्योंकि 50% ज्ञान हमें घर से प्राप्त होता है, बकाया हम अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए जन क्या से क्या करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पहले बहुत सी शिक्षाएं ऐसी थीं, आज के समय में आपने देखा होगा सब इंग्लिश में चल रहा है। कोई माता पिता के पैर बच्चा छू के जाता होगा स्कूल में, नमस्कार या प्रणाम। तो बस यही मेरा कहने का मतलब है, आचरणशील अच्छा बढ़िया तैयार करो एकदम बिंदास तरीके से। और जब आप अच्छा तैयार करोगे, कोई चीज़ बढ़िया होगी। एक पुराने लोहे को जो भट्टी में डाला जाता है तो कितनी तपन होती है, मरचोट खा के एक औजार बनता है। वही एक सोना जब उस पर घन चलता है लोहे की, और उस पर जिन क्या क्या चोटें उसको खानी पड़ती हैं, फिर वो देखो गले का हार बन के कितना निकलता है। तो बस यही है, मैं ज़्यादा और कुछ नहीं, बस जय श्री राम मेरी आदत है। मैं बस रोज़ एक विनती यही करूँगा कि अभद्र वीडियो के खिलाफ़ मेरा ये एक्शन होगा, और एक दिन ज़रूर बाबा हमारा बैठा रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। तो इस पर भी कुछ न कुछ ज़रूर विचारधारा होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई काम, टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है, मगर बस वही वो चाकू की बात करूँगा। एक डॉक्टर चलाता है और एक मारने वाला, और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो चाकू है, चाकू से अच्छे काम करो। संस्कृति का पेट मत फाड़ो, अधर्म का नाश करो, अधर्म का नाश करो, धर्म को विजय दिलाओ। अगर आप अच्छे संस्कार बच्चों को देंगे तो आने वाले समय में आप समझ सकते हो कि हमारी वृद्ध माताएं कितने आश्रम, बहुत कितना दुख दर्द इस दुनिया में है। तो जो हो गया उसे छोड़ दो, बस जो तैयार हो रहा है, जो बीज गाड़ा है, बीज उत्पन्न हो रहा है, पेड़ छोटा सा है, उसमें बढ़िया तरीके से देखभाल करोगे उसकी, तो एक अच्छे फल आएंगे और अच्छा फल प्राप्त होगा। बस जय श्री राम, शुभ रात्रि, हर हर महादेव। अगर कोई गलती या मेरी कोई भूल चूक से कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ और माफ़ करना, मगर मैं माफ़ करने के बावजूद भी इतनी बात कहूँगा, अगर संस्कृति की बात है तो मैं भी अपना गला कटाने के लिए तैयार हूँ। अगर बात संस्कृति हमारे हिंदुत्व की है, अगर हमारी संस्कृति का नाश हो रहा है तो, वरना जिस किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो या कोई वार्तालाप करनी हो तो हमारे काल भैरव पर आ सकता है, और एक दिन पहले सूचना देनी होगी, तभी मैं मिल पाऊँगा। और आसानी से मिल जाएगा, मैप पर ढूंढ के देखना, बस छुट्टन की मरघट बस। और हर हर महादेव। सभी हिंदू, सभी सनातन भाइयों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। हर हिंदू भाई को बागेश्वर धाम बाबा को भी प्रणाम करता हूँ और उनके भक्तों को भी प्रणाम करता हूँ, और अभद्र वीडियो और ये गलत संस्कृति का नाश करने वाले का विरोध करता हूँ। हर हर महादेव। काल भैरव का आशीर्वाद सदा बना रहे। हर हर महादेव।